हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और क्लास 10th का भी नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हमने जो भी था वो डिस्कस कर लिया था, अब स्टार्ट करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है कि जैसे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है आर फेयरली अनरिएक्टिव। जो ज़्यादातर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ज़्यादातर क्या है, अनरिएक्टिव होते हैं। एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। वो ज़्यादातर इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब कि वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करते। इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स, ज़्यादातर रिएजेंट्स की प्रेजेंस में वो इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, कोई ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं करते। ठीक है। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हालांकि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। हालांकि सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीन होती है वो ऐड होती है हाइड्रोकार्बन्स को इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन, जो है कि बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, उससे ये इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाई वन। जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर सकती है हाइड्रोजन एटम को वन बाई वन। ठीक। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाई वन। It is called a substitution reaction because one type of atom or a group of atom take place the another. Substitution मतलब क्या होता है, मतलब कि एक की जगह कोई दूसरा आना। तो यहाँ पे क्या है, एक एटम दूसरे एटम को हटा के उसकी जगह ले रहा है। तो एक एटम दूसरे एटम को हटा दे रहा है, उसको सब्सटीट्यूट कर दे रहा है। ठीक है। तो एक एटम दूसरे एटम को हटा दे रहा है, उसको सब्सटीट्यूट कर दे रहा है। ठीक। A number of products are usually formed with the higher homologous of alkanes. बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं with the higher homologous of alkanes. जैसे देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, CH4 प्लस Cl2 है, तो CH3Cl बन रहा है प्लस HCl बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, HCl देखिए एक रिड्यूस हो, मतलब बाहर निकल गया, और एक Cl वहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि H को हटा के वहाँ पे Cl आ गया। ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है एक एटम जब दूसरे एटम को हटा दे और उसकी जगह खुद ले ले, यही होता है सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक की जगह दूसरा एटम जब आ जाए। ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बहुत आसान है, एक एटम जब दूसरे एटम को हटा के उसकी जगह ले ले, यही होता है सब्स्टिट्यूशन। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर्स उसको आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद आ रहा सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जैसे कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इसमें क्या बता रहा है, मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, बट हियर वी शेल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। यहाँ पे हम जो इम्पॉर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये हमारे लिए कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों कार्बन कंपाउंड्स को हम यहाँ पे और डिटेल में जानेंगे, क्यों, क्योंकि ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन कार्बन कंपाउंड्स को अब हम जानेंगे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बता रहा है क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ जानते हैं कि भाई इथेनॉल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बता रहा है इथेनॉल एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। इथेनॉल जो होता है कॉमनली इसको बोलते हैं एल्कोहल। इथेनॉल का जो कॉमन नेम है वो क्या है, एल्कोहल। एंड इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, बियर, शराब, विस्की, वोडका, जो भी होता है, सब में ये एल्कोहलिक ड्रिंक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ठीक। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, और उसके अलावा क्योंकि देखिए ये एक गुड सॉल्वेंट है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। तो ये एक मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, सच एज टिंचर आयोडीन। जैसे कि एक टिंचर आयोडीन होता है, उसमें ये यूज़ होता है। कफ सिरप में यूज़ होता है। तो आपको याद करना है क्यों, क्योंकि ये क्या है, गुड सॉल्वेंट है, तो ये बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज़ होता है। ठीक है। तो ये जो इथेनॉल है, या कॉमनली आप जिसको अल्कोहल बोलते हैं, ये बहुत मेडिसिन्स में यूज़ होता है, जैसे कि टिंचर आयोडीन में यूज़ होता है, कफ सिरप में यूज़ होता है, और भी जो टॉनिक्स होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है। एंड इथेनॉल इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल
प्रोपोर्शंस। तो इथेनॉल जो होता है वो वाटर में भी सॉल्युबल होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज़ ड्रंकनेस। अगर थोड़ा सा भी आप डाइल्यूट इथेनॉल पी लें तो ये ड्रंकनेस की आपको फीलिंग लगेगा, मतलब जैसे लगेगा आप नशे में हैं। ठीक है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज़ कंडेम्ड, हालांकि ये बहुत मतलब बुरा माना जाता है, इसकी बहुत बुराई होती है। इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, और ये बहुत एक वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। सब लोग दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, वोडका पीते हैं ना। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, हालांकि जो प्योर इथेनॉल होता है जिसको हम कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसको बोलते हैं, कैन बी लीथल। अगर प्योर इथेनॉल पी लिया जाए या प्योर अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल पी लिया जाए तो वो लीथल हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है। ठीक। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आप लॉन्ग टर्म में मतलब दारू पी रहे हैं या बियर पी रहे हैं या कोई भी अल्कोहल आप लॉन्ग टर्म में पी रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट कर सकता है। ठीक। अब बोल रहा है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो कैसे होगा, किसके साथ? रिएक्शन विद सोडियम आ रहा है सबसे पहले। तो जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कैसे रिएक्ट हो रहा है ये? 2Na+2CH3CH2OH। ठीक, इसके साथ रिएक्ट हो रहा है तो कैसे बन रहा है? 2CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2 बन गया। तो ये सोडियम इथॉक्साइड बन गया। तो ये देखिए इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो ये रिएक्शन आपको लिख के समझ लेना है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछना है। ठीक है। तो एक इसने क्या किया, हाइड्रोजन आयन को यहाँ से निकाल दिया और Na वहाँ पे लग गया। ठीक है। तो इस तरह से बोला। अल्कोहल जो होता है रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना, जो अल्कोहल होता है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? क्या बनाता है? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन करता है। ठीक है, हाइड्रोजन निकलती है वहाँ। ठीक। विथ इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड। तो इथेनॉल के साथ जो अदर प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है? सोडियम इथॉक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स? तो उसको छोड़ दिए। तो आपने ये देखा कि किस तरह से ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल या अल्कोहल। उसके बाद दूसरा दे रहे हैं क्या? रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैसे ये रिएक्ट कर रहा है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे रहा है। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसको हम हीट कर रहे हैं एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड साथ, तो इट रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव ईथीन। इससे क्या होता है? फिर ये ईथीन बनता है। जैसे कि देखिए CH3CH2OH, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाया तो क्या बन गया? CH2 प्लस H2O निकल गया। तो यहाँ पे क्या बन गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। ठीक। तो क्या बन रहा है? ईथीन। The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent which remove water from ethanol। तो ये जो concentrated sulfuric acid है आपका, ये किसकी तरह काम कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल, जो रिमूव करता है वाटर को फ्रॉम इथेनॉल से। ठीक है, जो रिमूव करता है वाटर को फ्रॉम इथेनॉल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे ये रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल हो गई पूरी। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स। अल्कोहल कैसे लिविंग बींग्स को अफेक्ट करता है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे अल्कोहल एज ए फ्यूल। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको पहले देख लेते हैं कि हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स। तो देखिए जब लार्ज क्वांटिटी में इथेनॉल को कंज्यूम करते हैं, इट टेंड टू स्लो द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है। एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये डिप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है शरीर का, मेंटल कन्फ्यूजन होता है, ड्राउजीनेस होता है,
लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस होता है, एंड फाइनली स्टॉपर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इससे देखिए होती हैं। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स बट डज नॉट रियलाइज दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। देखिए होता है ना, ड्रंकन पर्सन को पता नहीं चलता है कैसे करना, क्या करना, वो इधर गिर जाता है, उधर गिर जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, देखिए लिखा होता है शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन काम नहीं कर रहा, आप एक्सीडेंट करेंगे, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो कुछ भी हो। तो इसलिए बोला भाई शराब देखिए बहुत खतरनाक चीज़ है, दारू नहीं पीना चाहिए, पीना है तो बहुत कम, बिल्कुल लिमिट में। तो ये कितना हानिकारक है देखिए लिविंग बींग्स के लिए, कैसे हमारे सिस्टम को ख़राब कर रहा है, शरीर का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ दे रहा है, हमें पता नहीं चलेगा, हमारे शरीर का मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, दिमाग, सेंस सब कुछ बिगाड़ दे रही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ इथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ कैन कॉज डेथ। जैसे कि इथेनॉल तो नहीं करता, लेकिन अगर मिथेनॉल आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लिया तो आपकी डेथ हो सकती है। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनल इन द लिवर। देखिए जो मिथेनॉल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, मिथेनल में, इन द लिवर सॉरी। तो लिवर में ये जाके मिथेनल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, मिथेनल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। और जो मिथेनल होता है वो रिएक्ट करता है बहुत तेज़ी से सेल के कंपोनेंट से। इट कॉजेज द प्रोटोप्लाज्म टू गेट कोएगुलेटेड। ये क्या करता है कि सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है। इन मच द सेम वे एन एग इज़ कोएगुलेटेड बाय कुकिंग। उसी तरह से जैसे कि कुकिंग करने से अंडा पूरा का पूरा कोएगुलेट हो जाता है, पूरा जम जाता है ना, उसी तरह से ये भी कर देता है प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, फिर इसके बाद बता रहे हैं कि मिथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स। जो मिथेनॉल होता है वो अफेक्ट करता है ऑप्टिक नर्व्स को भी, कॉजिंग ब्लाइंडनेस। इससे आदमी अंधा भी हो सकता है। ठीक, ये हो गया मिथेनॉल की बात। उसके बाद आ रहा है इथेनॉल। इथेनॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो याद रखिएगा, इथेनॉल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इथेनॉल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। ये इसको एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ इथेनॉल यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस। इसको अनफिट कर दिया जाता है इसमें पॉइजनस सब्सटेंस मिला करके, लाइक मिथेनॉल टू इट। तो इथेनॉल में हम मिथेनॉल मिला के इसको अनसेफ कर देते हैं इसको ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर द एल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली। और जो डाइज होती हैं उनको भी ऐड किया जाता है टू कलर द एल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। दिस इज डीनेचर्ड एल्कोहल, जिसमें मतलब आपने डाई ऐड कर दी है जिससे वो कलर हो जाए, जिससे वो ब्लू हो जाए, जिससे वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। इस तरह के एल्कोहल को बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। तो ये आपने इथेनॉल और मिथेनल और मिथेनॉल ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली हैं। मिथेनॉल क्या नुकसान कर रहा है, इथेनॉल क्या फ़ायदा कर रहा है, क्या नुकसान कर रहा है, तो किस तरह से मतलब अल्कोहल जो वो इफ़ेक्ट कर रहा है लिविंग बींग्स को, ये सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये पूरा पेज हमने डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, और ये पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इथेनॉल ये पूरा डिस्कस कर लिया हमने इस प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम नेक्स्ट पेज से डिस्कस करेंगे अल्कोहल एज अ फ्यूल, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तो स्टूडेंट जितना मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, रीडिंग कीजिए अच्छे से पूरा, और पूरा एक एक लाइन, एक एक शब्द पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा अच्छे से चीज़ों को समझिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके बन रहे हैं वो करिए, और कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए इसको। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दूसरों को भी। ये क्लास 10 के बच्चों को तो मदद करेगा ही, उनको भी मदद करेगा जो बेसिक लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बताइएगा मुझे आप। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ,
जो है हमारा अल्कोहल एज ए फ्यूल, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।